स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज एक बार फिर से करनाल से आ रही एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। करनाल में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। आज रात से इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है, जिसमें मोबाइल एसएमएस सर्विस पर भी रोक लगा दी गई है। किसान महापंचायत के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से यह अहम फैसला लिया गया है। कल करनाल में किसानों की तरफ से महापंचायत का ऐलान किया गया है। करनाल में लाठी चार्ज के विरोध में यह महापंचायत बुलाई गई है। धारा 144 यहां पर लगाई गई है। करनाल में पहले से ही ये धारा लगाई गई है। 28 अगस्त को पुलिस ने किसानों पर लाठी चार्ज किया था, जिसमें कई किसान घायल हो गए थे। बीजेपी की गाड़ियों को रोकने को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था। किसान आरोपी अधिकारियों पर अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और यही वजह है कि कल बड़े स्तर पर किसान महापंचायत का ऐलान किया गया है। किसानों से अपील की है कि बड़ी संख्या में करनाल पहुंचे, लेकिन इस बीच प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां पूरी की जा रही है। 144 धारा जो है वह पहले से ही लागू थी, लेकिन अब इंटरनेट सेवा बंद करने का फैसला लिया गया है। आज रात से ही इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी जाएगी। मोबाइल सर्विस पर भी रोक लगा दी जाएगी। किसान महापंचायत के मद्देनजर प्रशासन ने अलर्ट रहने की बात की है, पुख्ता तैयारियों की बात की, और यही वजह है कि अब इंटरनेट सेवा बंद करने का अहम फैसला सरकार पुलिस प्रशासन की तरफ से लिया गया है। कहा गया है कि अफवाहों पर जोर ना हो, यही वजह है कि इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। कोई निर्णय नहीं निकला है। प्रशासन ने डीसी साहब ने और एसपी साहब ने बात के लिए बुलाए थे, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। और हमने पंचायत की बात की है कि हम पंचायत करेंगे, उसके बाद हमारा सेक्रेटरीट का घेराव का प्रोग्राम है। और बात जो है वो कहीं सिरे नहीं चढ़ी है, इसलिए प्रशासन जो है वो उन्होंने कहा है कि हम रोकेंगे। हमने कहा कि आप रोकना, हम तो हाथ नहीं उठाएंगे, आप लठ मारे, गोली मारे, डंडा मारे, जो आपने करना कर। इसके साथ प्रशासन की तरफ से कोई बात तो हुई ऐसी, कोई जैसे मुआवजे की जान दूसरी ऐसी चीजें? प्रशासन कुछ भी नहीं मान रहा है, कुछ भी नहीं मान रहा है। और प्रशासन अपने अधिकारियों का बचाव कर रहा है और ये सरकार भी अपने अधिकारियों का बचाव। तो कल करनाल में किसानों की महापंचायत है, जिसका ट्रैफिक पर भी असर पड़ने के पूरे आसार हैं। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर आवाजाही पूरी तरीके से प्रभावित रहेगी। प्रशासन ने कई रूट डाइवर्ट कर दिए हैं। चंडीगढ़ से आने वाले हल्के वाहनों को रंबा कट दिया जाएगा। इसके साथ ही तरावड़ी से रंबा कट चौक से इंद्री रोड से होते हुए संगोहा तक होगा। घीड़, बड़ा गांव, नेवल, कुंजपुरा से होते हुए नंगला, मेघा, मेरठ रोड से होते हुए अमृतसर पुरन तक, यह खुर्द, कैरावली तथा घरोंडा से जीटी रोड होते हुए होगा। रोड 44 से होते हुए दिल्ली की ओर निकाला जाएगा। इस पूरे कट को दिल्ली से आने वाले हल्के वाहनों को मधुबन, दाहा, वजीदा, घुगड़ीपुर से होते हुए हांसी चौक, बाईपास, यमुनानगर, कर्ण लेक, जीटी रोड पर 44 से होते हुए चंडीगढ़ की ओर निकाला जाएगा। दिल्ली से आने वाले वाहनों को पेप्सी पुल, पानीपत से होते हुए मुनक के असंध और मुनक से गगसीना, घोगड़ीपुर से होते हुए करनाल के हांसी चौक, बाईपास, पश्चिमी यमुनानगर से होते हुए कर्णलेक, जीटी रोड पर 44 से होते हुए चंडीगढ़ की ओर निकाला जाएगा। तो रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं ताकि लोगों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। यही वजह है कि रूट को पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया है। पंचायत को देखते हुए और जिले के अंदर और खास तौर पे शहर के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पुलिस की ओर से पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। करनाल सेल, इसमें करनाल जिले की पुलिस भी लगाई गई है और बाहर के जिलों से भी पुलिस मुख्यालय की ओर से पुलिस फोर्स भेजी गई है। टोटल 40 कंपनियां हमने इसमें टोटल डिप्लॉय की है, जिसमें 10 कंपनियां हमने सीएपीएफ, जिसमें आरपीएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ की कंपनियां शामिल है, वो हमने डिप्लॉय की है। साथ ही 5 एसपी रैंक ऑफिसर और 25 के आसपास डीएसपी रैंक ऑफिसर्स भी जिले के अलावा यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अलावा भी पर्याप्त मात्रा में वाटर कैनन, वज्रा और ड्रोन, वीडियोग्राफर इत्यादि का इंतजाम किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार से यदि कोई भी कानूनी व्यवस्था की स्थिति को भंग करता है तो उसे सख्ती से निपटा। जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे होंगे उनसे आग्रह करूंगा, एक तो शांति व्यवस्था जरूर बना के रखें। जितनी भी गैदरिंग हो, इनकी जो कॉल है, इनका जो मांग है कि ये हाईवे जाम करेंगे या सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे, वो प्रशासन किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि हाईवे बड़ा क्रिटिकल है। जो लोग मूव करते हैं उनके मूवमेंट को किसी भी तरीके से रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता।
इसी प्रकार सेक्रेटरीट में भी जो है ज़रूरतमंद लोग आते हैं तो कानूनी तौर पे बिल्कुल गलत है कि अगर इसका कोई घेराव करे। प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं, हम किसी भी कीमत पे दोनों चीज़ें नहीं होने देंगे और इसके लिए चाहे जो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो एक्शन लेना पड़ेगा वो। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, कल महापंचायत होनी है, प्रशासन अपनी तैयारी के साथ जुट गया है, लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि रूट को भी डाइवर्ट किया गया, तो जरा विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। जाहिर सी बात है, रूट डाइवर्ट करना सरकार के लिए, प्रशासन के लिए बेहद ज्यादा जरूरी हो गया था और ऐसे में जो अब रूट डाइवर्ट किया गया है वो दोनों रास्तों पर किया गया है, यानी कि जो रास्ता दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जाता है उस रूट पर भी और जो चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जाता है उस रूट पर भी। पहले मैं दिल्ली से चंडीगढ़ जो रूट डाइवर्ट किया गया है वो बताना चाहूंगा। यानी कि जो दिल्ली की तरफ से लोग आ रहे हैं, पानीपत के पास पेप्सी पुल पड़ता है, वहां से गाड़ियां जाएंगी मूनक से असंध और मूनक से गगसीना घोगरीपुर होते हुए करनाल के हाथी चौक बाईपास पश्चिमी यमुना नहर से होते हुए करण लेक और जीटी रोड 44 से होते हुए चंडीगढ़ की तरफ उन्हें निकाला जाएगा। यानी कि नेशनल हाईवे पर जो बीच का रास्ता पड़ता है, यानी कि घरोंडा से तकरीबन करनाल शहर तक का जो रास्ता है नेशनल हाईवे 44 पर, वो ब्लॉक रह सकता है। और वहीं अगर दूसरे रास्ते की बात की जाए जो चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जाता है, तो इस रास्ते में पीपली चौक यानी कि जो कुरुक्षेत्र पड़ता है वहां से लाडवा, इंद्री, बयाना, नेवल, कुंजपुरा होते हुए मेरठ रोड से घरोंडा की तरफ जीटी रोड पर निकाल दिया जाएगा गाड़ियों को। यानी कि आप समझ सकते हैं 20 से 30 किलोमीटर या इससे भी ज्यादा हम कह सकते हैं किलोमीटर का जो रूट है वो डाइवर्ट किया गया है। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि अगर आपको कोई जरूरी काम नहीं है तो कल के दिन सफर मत करिए नेशनल हाईवे पर, क्योंकि क्या सिचुएशन रहने वाली है वो प्रशासन को भी नहीं पता, मीडिया को भी नहीं पता, किसान नेताओं को भी नहीं पता। तो ऐसे में जी इस बीच सवाल ये भी है कि क्या करनाल में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है? खबर तो ये है कि 12 बजे से बंद होगी, लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि बंद हो चुकी है। तो क्या अभी जो इंटरनेट सेवा है वो बंद हो गई है? देखिए, कंपनी जो अलग अलग तमाम मोबाइल कंपनी है जो सिम इश्यू करती हैं, उनकी तरफ से मैसेज आ गया है कि आपकी इंटरनेट सेवा बाधित हो गई है, आपकी एसएमएस सेवा भी बाधित हो गई है। और ये जो मैसेज आया है ये 12:30 दोपहर का आया, यानी कि आज दोपहर 12:30 से रात कल रात यानी कि 7 सितंबर की जो रात है तब तक जो है एसएमएस सेवा और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। कुछ जगह अभी भी हल्का नेट जरूर चल रहा है धीमी स्पीड से, और कुछ जगह नेट चलना बिल्कुल ही बंद हो गया है। यानी कि ये जो फैसला लिया गया है ये जिला प्रशासन की तरफ से लिया गया है और जिला प्रशासन ने भी ये बात कह दी है कि हमने ये फैसला लिया है, इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है, बाधित कर दिया है 24 घंटे के लिए। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो गलत जानकारी फैलाते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो र्यूमर फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं इंटरनेट सोशल मीडिया पर, ऐसा प्रशासन का कहना था और इसके मद्देनजर उनकी तरफ से ये फैसला लिया गया है। सिग्नल में भी प्रॉब्लम आने लगी है, यानी कि फोन मिलने में थोड़ी सी देरी होती है, कई बार इंटरनेट बिल्कुल ही नहीं चल रहा, कई बार धीमी स्पीड से चल रहा है और वाईफाई का इस्तेमाल करके तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल अपनी इंटरनेट सेवा को जारी रखने का प्रयास कर रहे हैं। जी हिमांशु, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर यह है कि कई जगहों पर इंटरनेट सेवा बाधित हो गई है। कहा यह जा रहा था कि आज रात 12 बजे के बाद से यह फैसला लागू होगा, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह सामने आई है कि कई जगहों पर करनाल में इंटरनेट सेवा अभी से बाधित हो गई है। आपको बता दें कि कल करनाल में महापंचायत का ऐलान किया गया है। कल बड़ी संख्या में किसानों की तरफ से करनाल में महापंचायत करने की बात कही गई है। इस बीच बड़ी बात यह है कि प्रशासन भी अपनी तैयारी में है। इंटरनेट सेवा बाधित करने की बात कही थी, बंद करने की बात कही थी, लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि अभी से इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है।